मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है और जिसमें हमने ऑलरेडी क्या नाम है 2 क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज के। और पहले क्वेश्चन किया, उसके अंदर जो जितने भी पार्ट थे वो किए, देन सेकंड क्वेश्चन किया, उसके अंदर के पार्ट कर लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके अंदर के जो भी पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पार्ट है, इनको हम करने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा कि हमें किस तरीके से पहले चेक करना है कि mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है, फिर m और n की वैल्यू लिखना, देन फिर एग्जैक्टनेस को चेक करना कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना। लास्ट इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये। सबसे पहले वही भाई स्टेप नंबर फर्स्ट लिखो। स्टेप नंबर फर्स्ट में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, here the given differential equation is, क्या है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के e की पावर x dx, ठीक है, प्लस के 2xy dy इक्वल टू 0। ये मेरे पास है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बात समझ किसी को, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, फंडा क्लियर है। अब देखो सबसे पहला टारगेट क्या होता है, ये देखो कि mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं। mdx प्लस के ndy है ना, तो यहाँ पे आप देख लो dx के साथ xy का फंक्शन, dy के साथ xy का फंक्शन, तो mdx उसमें तो है ही मेरे पास। तो आप लिख सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ m dx प्लस के एंड dy इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में ये मेरे पास है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा कि अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे n और m लिखो, तो n m और n, ठीक है, तो dx के साथ वाला m, तो m की वैल्यू क्या है मेरे पास, m की वैल्यू क्या है dx के साथ वाला x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के e की पावर x, और n क्या है dy के साथ वाला 2xy। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 3, चेक करो कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू चेक एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्टनेस टू चेक एग्जैक्टनेस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेल m अपॉन डेल y निकालना पड़ेगा और डेल n अपॉन डेल x निकालना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो अब देखो m को y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो x का क्या हो गया 0। आगे बात समझ, तो x का क्या हो गया 0। फिर y का y मतलब y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y, x का फंक्शन x एज ए कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया मेरे पास 0। तो मेरे पास यहाँ से आंसर आ गया 2y। अब n का करना है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट, तो 2 और y क्या हो गया मेरे पास कांस्टेंट, तो वो बाहर, और x का क्या हो गया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 2y। अब देखो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू भी क्या है 2y, इसकी वैल्यू भी क्या है 2y, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, दोनों के दोनों क्या है इक्वल है। तो हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाली जो थ्योरम है उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि अगर ये है तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, स्टेप नंबर 4 में सॉल्यूशन। स्टेप 4 में यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगी। सॉल्यूशन किस तरीके से देखना है वो देखो।
तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, पहले सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दूं, m dx प्लस के टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, जो x को क्या है कंटेनिंग नहीं करते, dy इक्वल टू c। तो अब मुझे यहाँ पे m की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर y एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के e की पावर x, यही है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के e की पावर x, ठीक है dx। यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, प्लस मेरे को n में वो टर्म लिखनी है जो x से फ्री हो, तो n क्या है मेरे पास ये, अब इसमें x बैठा है तो x वाली टर्म कैंसिल, बचा क्या, कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो लिख दो वहां पे 0। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 0 dy इक्वल टू c। आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक फंडा क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पे y को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, अब देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस y एज ए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर y स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx, यहाँ पे इक्वल टू c, क्योंकि वो बन गया 0। अब एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3 प्लस y स्क्वायर x हो गया, dx का क्या हुआ x, मतलब इसके साथ वाला, क्लियर हो गया। और यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x ही, मेरे पास इसका आ गया ये फाइनल आंसर। आप इसको किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पर इतना यहाँ तक करके अपना ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज आपको अच्छे से पसंद आ रहा होगा। देन आपको बस ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपके उसमें ये पोर्शन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतनी होशियारी नहीं दिखानी है कि ये वाला इधर ले जाओ ना, अपोन वाला अपोन में ही रहने देना है, मतलब उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे वो दिख रहा है, ठीक है। उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, जैसे है वैसे ही बना के कॉमन लेके करना है, ठीक है, कि जो इसमें है वो। आई होप आज का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने साथ निवान मैथ एकेडमी को भी आगे बढ़ाते रहे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी निवान मैथ एकेडमी को भी आगे बढ़ाने का मौका दे। आई होप पूरा का पूरा फंडा क्लियर होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।